जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन में वार पलटवार का सिलसिला जारी है और हम देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर किस तरह ऑनरेबल एमएलएज एक दूसरे का गरेबान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह एक दूसरे की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं और दूसरी तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पिछले एक महीने से जो कार्रवाई चल रही है उसमें दो तीन ऐसे जुमले हैं जो वो असेंबली के अंदर भी बात करते हैं और असेंबली के बाहर भी। एक जिहाद का, एक पाकिस्तान का, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के साथ रिश्ता, इसके बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन हमें आते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कल उमर अब्दुल्ला ने एक बहुत अहम बात की और कहा कि असेंबली के अंदर ऐसा लगता है कि तैयारी करके आने का कोई फायदा नहीं है। ये इशारा था उन रहनुमाओं की तरफ, उन ऑनरेबल एमएलएज की तरफ जो बगैर तैयारी के असेंबली के अंदर आते हैं और वैसे ही बातें करते हैं जैसे वो भाषण दे रहे हूं किसी जलसे में जिसके बदले उन्हें वोट मिलने चाहिए। ये असेंबली है, आपको तमाम चीजें सच्चाई के साथ, फैक्ट्स के साथ बतानी होती हैं ताकि लोगों को सच मालूम हो सके। लोगों की परेशानियां, दिक्कतें फैक्ट्स के साथ रखनी होती हैं ताकि जवाब सही तरीके से आ सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के बेंचेस से जो भी बातें होती हैं ऐसा लगता है कि वो असेंबली के अंदर नहीं है बल्कि वो भाषण दे रहे हैं, मजमे को एड्रेस कर रहे हैं, मजमे को कोई फैक्ट्स और फिगर के साथ। भारतीय जनता पार्टी, अगर श्यामलाल शर्मा का नाम आप हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीद लोगों को थी कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज अपने इलाके की बातें फैक्ट्स के साथ करेंगे, वो होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली के अंदर भी वही बातें करते हैं, असेंबली के बाहर भी वही बातें करते हैं जो बातें आमतौर पर सियासतदान अपने जलसों में करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत अहम हो जाता है जब असेंबली बनती है, जब पार्लियामेंट होता है तो वहां एक तरफ सरकार है, एक तरफ अपोजिशन है। सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने किरदार को समझना पड़ता है और बहुत अहम जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है कि सरकार जहां जहां बहलाने फुसलाने की कोशिश करे, सरकार को जहां जहां घेरने की बात आए, तो ये जिम्मेदारी लीडर ऑफ अपोजिशन पे होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बात करे और अपनी बात को दलाइल के साथ, फैक्ट्स के साथ, सच्चाई के साथ सामने रखे। लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली में ऐसा लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा बगैर किसी तैयारी के पहुंचते हैं और असेंबली के अंदर और बाहर बातों को दोहराते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको बताया जिहाद की बात, पाकिस्तान की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान से रिश्ते की बात, और इसके अलावा एक और बात है वो है महाराजा के हवाले से भी सुनील शर्मा जब बात करते हैं तो फैक्ट्स पर आधारित बात नहीं करते हैं। सवाल सुनील शर्मा से बहुत से बनते हैं जब बात महाराजा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा का झंडा उठा रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महाराजा के झंडे को सिर्फ और सिर्फ जम्मू में अपने वोट को संभाल कर रखना चाहती है। असल में महाराजा क्या चाहते थे, असल में महाराजा ने क्या किया, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी बताने में नाकाम रहते हैं कि महाराजा की रियासत को, महाराजा के रियासत के नक्शे को किसने बदला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने या कांग्रेस ने? तो जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी ने। और उसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि आप, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराजा की तौहीन करती है। पहला सवाल लीडर ऑफ अपोजिशन से यही कि महाराजा के जहन में जो नक्शा था, महाराजा ने जो नक्शा दिया था, महाराजा ने जो जम्मू और कश्मीर बनाया था, वो अब जम्मू कश्मीर मौजूद है या नहीं है? उस जम्मू कश्मीर को बदलने की पहल, और उस जम्मू कश्मीर को अगर बदला है तो किसने बदला है? भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा के जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में किसने तकसीम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा के
जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में किसने बदला है? भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा के स्टेट सब्जेक्ट को किसने बदला है? भारतीय जनता पार्टी ने। और कमाल यह है कि सुनील शर्मा यह कहते हैं कि जब जम्मू और कश्मीर का आदमी बाहर जाकर नौकरी कर सकता है, जमीन ले सकता है, तो बाहर वाले जम्मू और कश्मीर में जमीन क्यों नहीं खरीद सकते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर और खास तौर से जम्मू के लोगों की हित की बात करती है। क्या जम्मू के लोग इसके लिए तैयार हैं कि उनकी जमीनों पर बाहर से लोग आए और वो कारोबार करें, या बाहर से लोग आकर जमीन खरीदने लगे? क्या भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाहती है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को नौकरी ना मिले, बाहर से लोग आए और वो नौकरी करें? हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में ये कवायद मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश चले जाइए, बहुत सी हिंदुस्तान की ऐसी रियासतें हैं जहां वहां के रहने वाले लोगों को वहां का हक है, जमीन का हक है, जॉब का हक है। जब आप बाहर वाले लोगों के लिए दरवाजा खोल देंगे तो फिर यहां की नौकरियां किधर जाएंगी? और नौकरियां जा भी रही हैं, और ये जो बाहर के लोगों के लिए नौकरी के दरवाजे खोले गए हैं, ये किसने खोले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या इसका नुकसान सिर्फ कश्मीर को होगा, जम्मू को नहीं होगा? क्या इसका नुकसान सिर्फ उन लोगों को होगा जिन्होंने कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए हैं, या उन लोगों को भी होने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं? कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स रहे हैं, जिताने में अहम रोल अदा करते रहे हैं। क्या उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? क्या उन्हें अपनी जमीनों की हिफाजत नहीं चाहिए? और क्या जम्मू के लोगों को खास तौर से महाराजा के नाम पर जो वर्गलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पिछले कई साल से कर रही है, बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है, लेकिन असेंबली के अंदर और बाहर जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन महाराजा की बात करते हैं, उस तरह महाराजा को डिफेंड करने में बुरी तरह नाकाम रहते हैं। तो जम्मू और कश्मीर महाराजा का जम्मू कश्मीर अब नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर किसकी वजह से नहीं है? यह बहुत अहम सवाल है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता रहेगा। तो इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को यह बात करते हुए, खास तौर से लीडर ऑफ अपोजिशन को यह बात करते हुए हजार बार सोचना चाहिए जो आप ये कहते हैं कि बाहर वाले लोग भी आकर यहां पर जमीन खरीदें, बाहर वाले लोग यहां पर आके आपकी नौकरियों पे डाका डालेंगे, आपके बच्चों की नौकरियां चली जाएंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपके बेरोजगार बच्चे, नौजवान कहां जाएंगे? ये सवाल है लीडर ऑफ अपोजिशन से, जब वो ये कहते हैं कि जब हम बाहर जाकर जमीन खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो बाहर वाले यहां क्यों नहीं आ सकते? हम हिंदुस्तान की कई ऐसी रियासतें हैं जहां ये कदम लगाई गई है कि आप वहां ना जमीन खरीद सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, और जम्मू और कश्मीर का नक्शा हिंदुस्तान की बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह समझने की जरूरत है, और लीडर ऑफ अपोजिशन को जब भी कोई बात करनी चाहिए तो वो ये न समझे कि सामने जलसा है, वो ये न समझे कि अब इस जलसे को एड्रेस करना है और फिर मुझे वोट लेने हैं। वोट आप ले चुके, जीत चुके 5 साल के लिए, अब आप असेंबली के अंदर हैं, असेंबली के अंदर फैक्ट्स के साथ बात करिए। और जम्मू और कश्मीर में खास तौर से, चूंकि जम्मू से आपको बड़ा मैंडेट मिला है, तो आपको देखना और समझना चाहिए जम्मू के लोगों का हित किसमें है, जम्मू के लोग किसमें खुश रह सकते हैं, जम्मू के लोगों की नौकरियां क्या बाहर वालों को दी जा सकती हैं, जम्मू के लोगों की जमीन क्या बाहर वाले खरीद सकते हैं। ये आपके जहन में हर वक्त रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं असेंबली के अंदर कि लीडर ऑफ अपोजिशन बात तो करते हैं लेकिन दलाइल नहीं होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में आते तो जरूर हैं, लेकिन बगैर किसी तैयारी के आते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नेक शगुन नहीं है कि उनका लीडर ऑफ अपोजिशन जब असेंबली में बोले तो वो फैक्ट्स के साथ ना बोले, वो बोले तो दलाइल उसके पास ना हो, जो बात वो करे उसके पीछे सच उसका साथ ना देता हो। होना ये चाहिए कि एक एक बात का फैक्ट सामने रखा जाए, और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन कहें कि मैं ये जो बात कह रहा हूं ये इस आधार पर कह रहा हूं। ये महाराजा की रियासत है, महाराजा की रियासत की लड़ाई सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लड़नी चाहिए थी, क्योंकि वो महाराजा के झंडे को उठाकर
बार बार महाराजा के नाम पर वोट लेते हैं, महाराजा के नाम पर जम्मू के लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, महाराजा के नाम पर जम्मू के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और जम्मू के लोग जुड़ते भी हैं। लेकिन क्या महाराजा की रियासत वापस आएगी? क्या महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट वापस आएगा? क्या यहां की जमीनें जो महाराजा ने महफूज की, यहां की नौकरियां जो महफूज थीं, वो वापस आएंगी? ये बहुत अहम सवाल है और जिसका जवाब लीडर ऑफ अपोजिशन को देना है। सिर्फ महाराजा महाराजा कहने से काम नहीं चलेगा। 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे, फिर आप महाराजा महाराजा कहिएगा, फिर आप वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन आपके वोट हासिल करने से सच नहीं बदलेगा। सच यही है कि महाराजा की रियासत जो इस हाल तक पहुंच गई है कि 2 हिस्सों में बट गई, यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गई, ये तमाम चीजें किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने। और इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने होंगे, आपको देने चाहिए कि हमने ये इक़दामात उठाए और महाराजा की रियासत को उससे क्या फायदे हुए, ये बताना बहुत जरूरी है। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है या बेरोजगारी में इजाफा हुआ है? जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी का है। तो आपने जो महाराजा की रियासत के नक्शे को बदला, उसके बाद आप बताइएगा, सच के साथ, आंकड़ों के साथ बताइए कि पहले इतनी बेरोजगारी थी, अब बेरोजगारी ना के बराबर रह गई है। जम्मू कश्मीर में तरक्की नहीं होती थी, जब से हमने महाराजा की रियासत का नक्शा बदला है तब से हमने इतनी तरक्की कर दी है। ये चीजें कम से कम आपको लोगों को बतानी चाहिए, वरना सिर्फ महाराजा महाराजा कहने से बात नहीं बनेगी। महाराजा महाराजा कहने की बात जलसों तक तो ठीक है, लेकिन असेंबली के अंदर यह साबित करती है कि आप बगैर तैयारी के और बगैर सोचे समझे महाराजा का नाम लेते हैं या और जो बातें करते हैं वो सच्चाई से, सच से कोसों दूर होती हैं और इससे सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है।